हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और ज्यादा खींचातानी किए बिना शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की अपनी वीडियो बजट के ऊपर होने वाली है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट स्पीच के बारे में। तो इस बार बजट के दौरान नया रिकॉर्ड बना। निर्मला जी ने पहला रिकॉर्ड तो ये बनाया है, वो पहली ऐसी वित्त मंत्री है जिन्होंने कंटिन्यूअस 7 बार बजट का भाषण पढ़ा है। अब अगर ओवरऑल बजट की बात की जाए तो सरकार पूरे 5 साल पूरे करती है, तो इनके 11 बजट हो जाएंगे और उस मामले में भी सबसे ज्यादा बजट पढ़ने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। दोस्तों, बजट का साइज था 48 लाख करोड़ है और आपको ये बता दे कि सबको सब कुछ दिया गया है, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसे बहुत कुछ लिया गया है। कौन सा है वो सेक्टर? वो सेक्टर है, उसको सेक्टर है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% हुआ करता था, उसको बढ़ा के ले गए 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो 10% हुआ करता था उसको बढ़ा के ले गए 12.5% एसटीटी, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है एएफएनडो पे, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जहां सब जगह छूट दी जा रही है, यहाँ पे इस पे सारी टैक्स लगा दिए, रियायतें बढ़ाई जा रही हैं। इस बात से मार्केट गिर गया और बजट स्पीच के दौरान ही 1100 पॉइंट नीचे गिर गया था। और पीएसयू के स्टॉक है, पीएसयू का इंडेक्स 6.5 गिर गया। और कई ऐसी कंपनीज थी जिसमें लो सर्किट लगने की नौबत आ गई, लेकिन फाइनली धीरे धीरे बाजार ने रिकवर किया। एक बार तो सेंसेक्स 80,000 से नीचे चला गया था। मार्केट टैक्स की रहम की गई, तो इसके साथ बेरहमी क्यों? क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि पिछले 4 साल में स्टॉक मार्केट ने बहुत लोगों ने पैसा कमाया और सरकार भी ये कहती है जहां कमाई हो रही है वहां सबसे पहले हम पहुंच जाएंगे। तो जब इतनी कमाई हो रही है तो हम भी कुछ इसने कमा लें, क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों, तेल तो तीलों में से निकलता है। और सरकार की एक मंशा ये भी हो सकती है कि जो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इन पर टैक्स बढ़ा दो। शायद ये लोग करना छोड़ देंगे। अब इस सरकार को या भोली भाली निर्मला जी को कौन समझाई कि टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी सरकार ने सिगरेट पर और शराब पर इतना टैक्स बढ़ाया, ये कभी कम हुई क्या? कम तो क्या, बल्कि समय के साथ बढ़ रही है और साथ में सरकार की तिजोरी भरती जा रही है और रहेगी। अब आम आदमी बस बजट देखता है, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, पर उससे पहले हम देखते हैं विभिन्न सेक्टर को क्या क्या चीज दी गई। तो इस बजट में सरकार ने पहले कह दिया कि 9 सेक्टर पर हमारा फोकस रहेगा। एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देंगे, अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास पर ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, इनोवेशन पर ध्यान देंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पर ध्यान देंगे, एनर्जी पर ध्यान देंगे और नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म करेंगे और सबका साथ सबका विकास तो लेके चलेंगे। अब चलते बजट का वो आइटम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है मेरे भाइयों यूथ और रोजगार। देखो भाइयों, ऐसा है कि विपक्ष का जो सबसे स्ट्रांग मुद्दा था वो यह था कि भाई इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और युवा में भी इसका आक्रोश था और उसी वजह से सीटें कम आई और मोदी सरकार समझ गई, बोले कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसके चलते 5 अलग अलग स्कीम लॉन्च की है, जिसमें सरकार टोटल 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाली है ताकि यूथ के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाए और इन स्कीम्स का 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को अवसर मिलेगा। इसके अलावा सरकार एक प्रोग्राम लेके आई है कि 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराई जाएगी और 5,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि ये तो योजना हम पहले ही लेके आए थे, ये तो हमारी योजना का कॉपी पेस्ट है, ये साला गेम हो गया। अब कोई किसका कितना भी विरोध करे, लेकिन इस योजना के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि युवाओं से और रोजगार के मुद्दे पर कोई नाराजगी नहीं लेना चाहता। तो कितना भी बड़ा विपक्ष हो, वो ये कह रहा, हाँ योजना तो ठीक ही है, आपके क्या विचार है, ये योजना ठीक है, क्या ये चल पाएगी, क्या ये कॉपी थी या नहीं थी, पर क्या ये इम्प्लीमेंट होने से फायदा होगा या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और जिस भी मुद्दे पर आपको लगता है आपके विचार हैं, तो अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करे मेरे साथ भी, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक फैलाए ताकि लोगों को पता चल सके कि बजट आया क्या है और किसका कितना फायदा होने वाला है। तो चलो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं गरीब पर। तो गरीब व्यक्ति के लिए क्या कहा गया? प्रधानमंत्री अन्य योजना है, जहां पर गरीबों को अनाज दिया जाता है। वह योजना 5 साल और आगे बढ़ 30 करोड़ लोगों को फ्री बैठने की जो व्यवस्था है ये जारी रहेगी। इसके अलावा 10 लाख करोड़ अलॉट किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा मकान शहरों में और 2 करोड़ से ज्यादा मकान गांव में बनाए जाएंगे। अब आते हैं किसानों के लिए। तो किसानों के लिए 15,000 करोड़ का फंड अलॉट कर दिया गया। टारगेट लिया गया है कि भैया अगले 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा
किसान को नेचुरल फार्मिंग सिखाई जाएगी। अब इस पर कुछ कृषि संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि खेती मोस्टली गांव में होती है तो ग्रामीण विकास के लिए 36,000 करोड़ अलग से अलॉट किए गए। एक कौन सा वर्ग रह गया जिसके लिए काम करना जरूरी है? महिलाएं। तो महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ बजट में अलग से अलॉट किए गए हैं, जो अलग अलग स्कीमों के जरिए उन तक पहुंचाए जाएंगे। अब थोड़ा छोटे व्यापारियों के भी लिए कुछ किया गया है। तो जो मुद्रा की 10 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। और जहां ASMI के बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं वहां पे सिडबी अपनी 20 ब्रांचेस खोलेगा ताकि इनको और लोन दिया जा सके जो ई-कॉमर्स पे वर्क करते थे। TDS 1 पर लगता था, अब वो TDS तो नहीं हटाया पर उसमें 90 पर की छूट देके 1 पर TDS को 10 पर कर दिया गया है। अब बात करें डिफेंस की तो सबसे ज्यादा बजट दिया गया है वो डिफेंस को दिया गया है 13%। जो बजट का यानी 62,000 करोड़ डिफेंस को अलॉट किए गए हैं ताकि हमारी जो सेना है उसकी ताकत बढ़े और साथ में हमारा आत्मनिर्भर भारत भी आगे बढ़े। और डिफेंस कंपनीज के लिए 1,000 करोड़ का VC फंड और लॉन्च किया गया है कि इस सेक्टर में अगर कोई स्टार्टअप आ रहे हैं तो 1,000 करोड़ का फंड अलग से लॉन्च किया गया है। तो भाइयों डिफेंस में तो मजे ही मजे होने वाले हैं। अब बात आती है स्टूडेंट, उनके लिए क्या कर रहे हैं साहब? स्टूडेंट के लिए कहा 10 लाख तक का लोन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लेना चाहते हो तो उसमें आपको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। लेकिन आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इंडिया में ही कहीं पढ़ने जाओगे, इंडिया के बाहर जा रहे हो, उसके लिए नहीं है। उसके अलावा जो कंपनियां स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही हैं उसके लिए 1,000 करोड़ का अलग से फंड अनाउंस किया है। 11,000 करोड़ ये शगुन कैपेक्स का खर्चा है। इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार खर्च करने वाली है, रोड पर, ब्रिज पर, रेलवे पर खर्च होने वाला है। तो बात करते हैं मिडिल क्लास, इनका क्या हुआ? तो भाइयों मिडिल क्लास वालों की एक ही टेंशन टैक्स, इनकम टैक्स। तो उसमें 2 स्कीम चल रही है, एक ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम जैसी थी वैसी है, उसको छेड़ा नहीं गया है। नई रिजीम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया गया, जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन था उसको बढ़ा के 64,000 ले गए। टैक्स की स्लैब थोड़ी चेंज कर दी है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं ले रहे। 3 लाख से 7 लाख पर 5% लगेगा। पहले क्या था, 3 से 6 पर था, अब 7 पर, यानी 1 लाख 6 से 7 लाख की जो रेंज में पिछले साल था वो 10% दे रहा था, अब देगा 5-7 से 10 लाख की रेंज में 10%, 10 से 12 की रेंज में 15%, 12 से 15 की रेंज में 20% और 15 लाख के ऊपर वाले 30%। तो इसको पूरी ऑफर कैलकुलेशन करते हैं तो जो पिछले साल की तुलना में इस साल की इनकम पे देखा जाए तो 17,500 की टैक्स की सेविंग आम आदमी को हो रही है और सैलरीड वालों को इसका सीधा बेनिफिट मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या सस्ता हुआ है इनकम टैक्स में? तो समझ में आ गई जीसीटी, बताओ। और बाकी सामान का क्या रहा? तो दोस्तों बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं और आपके काम की चीजें सस्ती हुई हैं। लेदर पर ड्यूटी कम कर दी है, लेदर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं सस्ती होने वाली है। इसके अलावा आपके मोबाइल उससे जुड़ी सारी एक्सेसरी पार्ट्स, इस पर से जो कस्टम ड्यूटी लगती थी इसको भी नीचे लेके आए हैं। तो अब मोबाइल और उसके पार्ट सस्ते होने वाले हैं। अब बात करते हैं भाइयों सोना और चांदी पर। पहले 15% ड्यूटी थी, उसको 6% पर ले आए। प्लैटिनम पर 15.4% थी, उसको 6.4% ले आए हैं। इसके पीछे मंशा क्या है कि जो रिटेल की डिमांड है वो उठे, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी करें। और काफी महंगा होने की वजह से देश की महिलाएं कहीं ना कहीं नाराज तो थी, तो अब इनको भी खुश कर दिया गया है। और एक मंशा ये भी थी स्मगलिंग थोड़ी सी काम हो, क्योंकि जब इतने बड़े इंपोर्ट ड्यूटी का डिफरेंस होता है तो आदमी मेहनत करता है, कहीं से स्मगलिंग करके आए ये 15% बच जाए, अभी डिफरेंस ही कम हो गया तो स्मगलिंग की वारदातें थोड़ी कम होगी क्योंकि मार्जिन बचा ही नहीं है। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट में 3 ड्रग्स ऐसी है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काम आती है, उस पर से ड्यूटी कम नहीं की बल्कि माफ ही कर दी गई है। तो अब कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता हो गया है। अब कुछ सस्ता हुआ है तो कुछ महंगा किया क्या? हाँ दोस्तों, 3 चीजें महंगी की हैं। एक किया है अमोनियम नाइट्रेट महंगा और दूसरा टेलीकॉम के इक्विपमेंट महंगे। क्यों? ये मोस्टली चाइना से आ रहे थे तो ये चाहते हैं कि चाइना से इंपोर्ट कम करो और जो देश के मैन्युफैक्चरर हैं उनको मौका दो, तो इस चक्कर में इस पर ड्यूटी बढ़ा दी है। तीसरा, जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं वो एनवायरमेंट के लिए खराब है तो उसका उपयोग कम से कम हो, इसलिए उस पर भी ड्यूटी बढ़ा दी है। तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट, टेलीकॉम के इक्विपमेंट और आपके अमोनियम नाइट्रेट, ये 3 चीजें हैं जो स्पेशली महंगी हुई इस बजट के बाद। अब के जो पार्टनर उनके बारे, ये 2 मुख्य पार्टनर पर चर्चा है कि बिहार का क्या मिला, तेलंगाना का क्या। तो बिहार की बात करें तो हो गई मजे ही मजे, क्योंकि नया एयरपोर्ट मिला है और साथ ही बिहार को मेडिकल कॉलेज दिया है। बिहार में 3-4 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। बिहार में भागलपुर में एक मेगा पावर प्लांट लगा रहे हैं। बक्सर में गंगा जी के ऊपर 2 साइड का पुल बनाया जा रहा है। गया का कॉरिडोर बन रहा है। बाढ़ आती रहती है बिहार में, उसके राहत के लिए 11,500 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है और ओवरऑल देखा जाए तो 26,000 करोड़ से भी ज्यादा के ये 2 मुख्य ज्यादा के प्रोजेक्ट्स बिहार को मिले हैं। अब एक चीज जो नीतीश जी की मांग थी, स्पेशल स्टेटस मिले, वो मोदी जी ने अभी तक इनको नहीं दिया, जिसको लेकर विपक्ष नीतीश जी पर ताना कस रही।
इतना कुछ दे दिया बिहार, तो आंध्र प्रदेश भी थोड़ी रहे। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ अलॉट हुए, उनकी नई राजधानी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स भी अब आंध्र प्रदेश जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, बजट में देखें तो युवाओं को भी दे दिया, रोजगार की बात कर ली, गरीबों को अपने तरफ कर लिया और अपने गठबंधन के साथियों को साध लिया, टैक्स में कटौती कर दी, बहुत चीजें सस्ती कर दी, मध्यम वर्ग को भी संतुष्ट कर दिया। थोड़ा स्टॉक मार्केट वाले नाराज हुए, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसी पॉलिसी ले आई जो इनकी नाराजगी दूर कर दे। अब हालांकि सरकार कुछ करेगी ऐसा तो मुझे भी कम ही लगता है, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलकर कोई न्यू डिटेल आती है बजट की तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अभी तो बहुत से चेंजेस होंगे इनमें भी, तो एक और वीडियो शायद उन सब पर रिसर्च करके मैं बना दूंगा आपकी। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, और कुछ पूछना हो तो मुझे जरूर बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।